तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9 इतिहास पाठ नंबर 1 भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ये जो है हरियाणा बोर्ड की नई किताब आई है हमारा भारत 4, तो उसका जो है पहला अध्याय है ये। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब इस चैप्टर के अंदर हमें मिलेगा क्या, पहले तो हम ये जान लेते हैं मोटा मोटा सा, उसके बाद चैप्टर को समझाएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है भैया कि एक एक लाइन का अर्थ और मतलब और बातें समझ पाओ, देखो डिटेल में अगर चैप्टर करना है तो ये वाली वीडियो देखो। लेकिन अगर आपको क्विकली चैप्टर करना है और ज़्यादा डिटेल्स आपको उसमें मिलेंगी तो या तो आप जो है मैंने नोट्स बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप नोट्स वगैरह देख सकते हो। उसके अलावा जो है मैंने वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने इस चैप्टर को क्विकली जो है कंप्लीट कराया है, जैसे समरी टाइप में उसको करा है। उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगी, एक एक पॉइंट की जानकारी वहाँ पे नहीं मिलेगी, बट हाँ मेजरली जो जानकारी काम की है आपके वो वहाँ पे मिल जाएगी उस वीडियो में। अगर उसके थ्रू समझना चाहते हो तो वो वाली वीडियो देखो, अगर लाइन बाय लाइन समझना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देखो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा जो है आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और साथ में MCQs ये जो है आपको लिखे हुए मिल जाएंगे और साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हैं। अब शुरू करते हैं कहानी को। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। शुरुआती दौर में भारत के अंदर बहुत सारी प्रथाएं चल रही थी, बहुत सारे अंधविश्वास चल रहे थे। उन्हीं अंधविश्वासों को बहुत सारे लोगों ने कोशिश कर करके ख़त्म किया, धीरे धीरे समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करी। और वही सारी जानकारी हमको यहाँ पे मिलेगी, भारत के सामाजिक जानकारी, सांस्कृतिक उसको किस तरीके से बदला गया, क्या कोशिशें रही, कितने कष्ट उनको झेलने पड़े, वो सारी चीज़ें मिलेंगी हमको इस वाले चैप्टर में। अब शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक आंदोलनों का उदय एवं विकास हुआ। 19वीं सदी से शताब्दी जब लिखा होता है, कोई सी भी शताब्दी हो तो इससे आपको समझ जाना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे 19वीं शताब्दी लिखी हुई है मतलब बात है 1800 से 1900 के बीच की, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 20वीं सदी होता तो 1900 से 2000 तक की। अभी 21वीं शताब्दी चल रही है ना, तो ये 1800 से 1920 के बीच का टाइम पीरियड है, तो उस टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस समय जो है भारत के अंदर जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक जो आंदोलन थे उनका उदय हुआ, वो स्टार्ट होने शुरू हो गए थे। इन आंदोलनों की उत्पत्ति भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ औपनिवेशिक संस्कृति, विचारधारा तथा ईसाई मत के प्रचार प्रसार की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी। मतलब वहाँ की परंपराएं अलग थी, ईसाइयों की जो अंग्रेज आए थे, और भारत वालों की अपनी अलग परंपराएं चल रही थी, तो धीरे धीरे उसके का भी कुछ असर देखने को मिला। 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय समाज सती प्रथा, ये प्रथाएं पूछी जा सकती है आपसे, सब भारतीय समाज में कौन कौन सी जो है दिक्कतें आ रही थी, कौन कौन सी बीमारियां चल रही थी, बुराइयां चली हुई थी, तो वो है सती प्रथा, मूर्ति पूजा, विधवा का कठोर जीवन, कर्मकांड, अंधविश्वास, अशिक्षा, असमानता, छुआछूत, जाति प्रथा, ऐसी बहुत सारी बुराइयों से हमारा ये देश जूझ रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी सरकार मतलब, का सहयोग पाकर ईसाई मत प्रचारकों ने इसका लाभ उठाने का प्रयास किया तथा जोर शोर से ईसाईयत का प्रसार शुरू कर दिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, महादेव गोविंद रानाडे जैसे महान समाज सुधारकों ने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन इत्यादि नामों से जो है अलग अलग आंदोलन चलाए, कुछ जो है समाज को सुधारने की कोशिश करी। इन लोगों ने अपना पूरा योगदान दिया, जिसमें जो है खास नाम अगर आपको ध्यान रखने के लिए मैं कहूँ तो एक तो आपको राजा राम मोहन राय का नाम याद रखना पड़ेगा, और एक है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन जो ये भी था। और ये दो तो खास तौर पे आपको अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनके बेसिस पे क्वेश्चन मैंने जो बाकी क्लासेस का भी देखा है तो इनके बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, पता नहीं वो रीज़न क्या है बट पूछते हैं वो, ठीक है। तो इन पे थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। बाकी सारे याद तो सारे ही करने, आपको नोट्स वगैरह पढ़ोगे ज़्यादा इजीली याद हो जाएंगे। बाकी वीडियो देखो, वीडियो में भी सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। उन्होंने जो है इन आंदोलनों के माध्यम से 19वीं शताब्दी के में भारतीय समाज में सुधार के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर अंधविश्वास को जागृत करके भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण में मुख्य भूमिका निभाई। इसी आवाज़ को 20वीं शताब्दी में, मतलब अब समय क्या आ गया, 100 साल बीत चुके हैं
20वीं शताब्दी आ गई तो यही आवाज़ जो है महर्षि अरविंद, डॉक्टर हेडगेवार ने सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के माध्यम से तथा नारायण गुरु एवं डॉक्टर अंबेडकर को कौन नहीं जानता, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। तो उन्होंने जो है वंचित जातियों के उद्धार आंदोलनों द्वारा तीव्र धार देकर समाज को समरसता, एकता, राष्ट्रीयता एवं समानता के पथ पर अग्रसर किया। ये आंदोलन केवल धार्मिक ही नहीं थे, अपितु इनमें इनकी प्रवृत्ति सामाजिक भी थी, यानी कि किसी धर्म से संबंध नहीं रख रहे थे, साथ में जो है समाज का भी कुछ बहुत बड़ा योगदान था इन चीज़ों में, तथा इनकी अंतः प्रेरणा में मानवता भी थी। इन आंदोलनों ने भारत रूपी प्राचीन सांस्कृतिक राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक जागरण में मुख्य योगदान दिया। इन आंदोलनों से जुड़े महापुरुषों के विचार, कार्यों एवं सुधारों से भारत दासता की आत्महीनता को त्याग कर पुनः आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ। ये आंदोलन भारत में आधुनिकता, राष्ट्रीयता, समरसता एवं जन जागरण के पोषक माने जाते हैं। यानी कि जो देश था, जो हमारा इन सारे झमेलों में उलझ के हमारे देश की जो तरक्की थी वो सारी रुकी हुई थी, तो अब वो बढ़ने लग गई थी इस आंदोलनों के चलने से। राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज, तो उसको लेके देखते हैं क्या क्या था, उन्होंने क्या क्या योगदान दिए राजा राम मोहन राय ने। देखो शुरुआत कहाँ से हुई, आप समझ पाए हो ना कि शुरुआत हुई थी लगभग 1800 के आसपास में, शुरुआती दौर में, और मतलब 19वीं शताब्दी में, और वो जो है लगभग 1900 जब देश की आज़ादी हुई उसके आसपास तक ये आंदोलन चलते रहे, और तब जाके लोगों को कुछ बदलाव देखने को मिला। अब राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब आपसे पूछेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, तो वो कौन थे, राजा राम मोहन राय। ठीक है, कब करी, तो 20 अगस्त 1828 को। अगस्त ना भी याद रहे, 28 वाला ये टाइम तो जरूर याद रख लेना। ठीक है, ब्रह्म समाज के विचारों ने आधुनिक भारतीय समाज में एक क्रांति पैदा कर दी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय राजनीति और समाज सुधारक का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, अग्रदूत कहते हैं। शुरुआत हुई थी यहाँ से। उन्होंने भारतीय समाज को अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता से मुक्त करवाने का कार्य किया। उनके विचार अपने युग के संदर्भ में प्रगतिशील ही नहीं अपितु क्रांतिकारी भी थे। राजा राम मोहन राय एवं उनके ब्रह्म समाज आंदोलन के योगदान का विवरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जो पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, वो है सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हो रखी थी और इसका जो है इन्होंने विरोध किया था। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। समाज में फैली सती प्रथा जैसी कुप्रथा का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय थे। पहले भारतीय थे जिन्होंने इस प्रथा का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि किसी भी शास्त्र के अनुसार यह हत्या ही है। उनका मानना था कि सती प्रथा या सहमरण का उल्लेख किसी भी शास्त्र में नहीं है। उन्होंने सती प्रथा का इतना उग्र विरोध किया कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग को एक आज्ञा पत्र जारी कर 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाकर सती प्रथा निषेध कानून को पूरे भारत में लागू करना पड़ा। सती प्रथा क्या थी, बेसिकली जब किसी भी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो महिला को भी उसके साथ आग के भेंट चढ़ा दिया जाता था। मतलब तो उस चीज़ को लेके इन्होंने जो है आंदोलन उठाया राजा राम मोहन राय ने, और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने इसको लेके जो है पूरा काम किया था। और इतना प्रेशर आया था सरकार के ऊपर, क्योंकि ना तो कहीं शास्त्रों में, जो लोगों की पुरानी परंपरा थी कि भैया शास्त्रों में लिखा हुआ है उसी की बातें मानेंगे, वो है ये है, तो उन्होंने साबित करा कि ऐसा कुछ नहीं है भैया, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ, जो तुम कर रहे हो ये गलत है और ये हत्या का वो है मामला। तो इस चीज़ को देखते हुए जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को आज्ञा पत्र जारी करना पड़ गया। किसको लेके, सती प्रथा निषेध कानून के नाम पे लागू करा कि अब से ऐसा नहीं चलेगा। सती प्रथा, यहाँ पे कुछ लिख भी रखा है, पढ़ते हैं। कुछ उच्च वर्गीय भारतीय समुदायों में प्रचलित एक ऐसी कुप्रथा जिसमें पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता में जलकर शिवम को समाप्त कर लेती थी, तो ये थी सती प्रथा। देखो यहाँ पे वो चीज़ आपको याद नहीं करनी है चैप्टर में। बेसिकली यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने किस किस का विरोध किया, किस चीज़ों का, जैसे सती प्रथा का किया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सती प्रथा होती क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। बीच में जो है साल आते रहेंगे, टाइम आते रहेंगे, अलग अलग नाम भी बहुत सारे आते रहेंगे, तो उनको तो सारे याद नहीं हो पाएंगे। मेन नाम आपको पता लग भी जाएंगे।
जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे, एमसीक्यूज करोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि भैया ये नाम याद करने के हैं, सारे नाम याद करने के नहीं होते। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, अगला पॉइंट है इसमें नारी की दशा में सुधार। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत में नारी की स्वतंत्रता के अग्रदूत माने जा सकते हैं। उस समय स्त्रियों की व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्थितियां दयनीय थी। उन्होंने नारी पर किए जाने वाले अन्याय और अत्याचार का विरोध किया एवं नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार और नारी शिक्षा पर बल दिया। राजा राम मोहन राय चाहते थे कि बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें। बाल विधवाएं क्या होती है? जिनका बचपन में विवाह कर दिया और उनके पति की मृत्यु हो गई बचपन में ही वो विधवा भी हो गई, तो उनका जो है वापिस से दोबारा से शादी करी जाए एवं प्रौढ़ विधवाएं भी समाज में सिर उठाकर जी सके, इसके लिए उन्हें शिक्षित किया जाए। उन्होंने स्त्री पुरुष के अधिकारों में समानता पर बल दिया, यानी कि स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए जाने चाहिए समाज के अंदर, तो उसके ऊपर उन्होंने खास बल दिया। अगला है हमारा जाति प्रथा का विरोध। ये बहुत प्रचलित था, जाति प्रथा, जातियों में भेदभाव, तो वो आज भी चल रहा है, इसका कोई पता नहीं क्या ही कभी समाधान होगा। राजा राम मोहन राय का मानना था कि जाति प्रथा समाज को संकीर्ण ही नहीं बल्कि सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा देती है। इस कारण उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और इसे समाज के लिए कलंक माना। देखो ये ऐसी बुराई है जिसका आज भी कोई समाधान नहीं हो पाया प्रॉपरली, बट क्या ही करे। देखो समानता का अधिकार मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट जाति प्रथा आज भी चलता है। पॉलिटिशियन वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम बजवा देते हैं पूरी लड़ाई, ये आपको भी पता है, इतना आइडिया आपको भी हो चुका है, इसी देश में रहते हो आप भी। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, समाचार पत्रों का प्रकाशन। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने समाचार पत्रों की स्थापना, संपादन और प्रकाशन का कार्य किया। मतलब उससे पहले अंग्रेजी सरकार के हाथ में था या था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था कुछ, लेकिन ये पहले भारतीय बने जिन्होंने जो है समाचार पत्रों में पूरा बढ़ चढ़ के प्रचार भी किया और सारा कुछ स्थापना भी करी, संपादन भी किया, प्रकाशित भी खुद ही किया। उन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला तथा उर्दू में समाचार पत्र प्रकाशित किए। कौन कौन सी भाषाओं में? अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू, 3 भाषाओं में समाचार पत्र निकाले। उस समय देखो अंग्रेजी कौन पढ़ेगा? अंग्रेज लोग पढ़ेंगे, उनको भी खोपड़ी में घुसेगा, कानून बनाएंगे कुछ। उर्दू उस समय पॉपुलर भाषा हुआ करती थी और बांग्ला जो है उधर बंगाल के आसपास की भाषा थी प्रचलित, तो अपने एरिया की डालेंगे यार बंदे, ऐसा तो है नहीं कि अब ऐसी भाषा भर देंगे जो उनको खुद ही नहीं आती हो, तो ये तो गलत मामला हो जाएगा। उन्हें पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। इसीलिए देखो मैं बता रहा था कि राजा राम मोहन राय इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप समझ रहे हो, मतलब हर चीज़ में शुरुआत कर दी थी उन्होंने, एक आंदोलन, एक क्रांति उठा दी थी मार्केट में, उसके बाद तो फिर चलता ही है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कठिन संघर्ष किया। उन्होंने बहनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मीरात उल अखबार, बंगदूत जैसे समाचार पत्रों का संपादन प्रकाशन किया। ये समाचार पत्र थे जो उन्होंने प्रकाशित किए थे, ठीक है। अब गतिविधि में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों की विषय वस्तु को जानने का प्रयास करें। कैसे जाने? अरे इंटरनेट से जानेंगे, वो ऐसे कहीं नहीं मिलता भैया। चलो कोई ना, आगे देखते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकारों के प्रबल समर्थक। यहाँ पे आपसे सिंपल एक क्वेश्चन आएगा, बेसिक क्वेश्चन। अगर बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि राजा राम मोहन राय ने समाज सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। और ये जितने पॉइंट है ना, पॉइंट समझ में आ गए तो आप लिख पाओगे पॉइंट वाइज, एक एक लाइनों के, एक एक डेढ़ लाइन के पॉइंट बनेंगे आपके, तो उस हिसाब से आप इनको लिख पाओगे, अदरवाइज दिक्कत आई रहेगी फिर नहीं तो। राजा राम मोहन राय व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। वे मानते थे कि राज्य को निर्बल तथा असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए और यह उनका कर्तव्य भी है कि जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं में सुधार हो, क्योंकि देश भैया खस्ता हालत में चल रहा था जिस टाइम इन्होंने आंदोलन शुरू करे थे। अगला पॉइंट देखते हैं, अंग्रेजी शिक्षा पर बल। आप सोचोगे भैया ये तो आज भी चल रहा है, पहले भी चल गया था ये। राजा राम मोहन राय भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को बार बार पत्र लिखकर अंग्रेजी शिक्षा तथा अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का आग्रह किया था। और अब जो है आजकल तो वैसे सब कुछ इंग्लिश मीडियम हो गया है, कुछ ही मतलब ऐसा बचा हुआ है अभी, काफ़ी बड़ा इलाका, काफ़ी बड़ा जो है पढ़ाई का सेक्टर जो हिंदी में चल रहा है, बट बहुत सारा जो है क्षेत्र अब इंग्लिश में हो चुका है और इंग्लिश बोलना इज इक्वल टू स्वैग बन चुका है। ठीक है, तो वो तो भैया अपनी अपनी सोच है, किसी को हिंदी पसंद है, किसी को इंग्लिश।
अपनी भाषा सबको प्यारी लगती है। हम तो हरियाणा से है, हरियाणवी बोलेंगे भैया, है ना। चलो कोई ना, देखो समझाने के लिए तो भैया अब हिंदी बोलनी पड़ेगी मुझे, हरियाणवी में नहीं फेंक सकता मैं आपके सामने। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, अगला पॉइंट है इसमें, मानवता एवं विश्व बंधुत्व। राजा राम मोहन राय का व्यक्तित्व पूर्णतया मानवतावादी था। वे विश्व बंधुत्व के उपासक थे और मतांतरों से ऊपर उठकर मानव धर्म के चिंतक भी थे। उनकी मान्यता थी कि सभी देशों के समाजों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना चाहिए। यद्यपि राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः पढ़े लिखे शहरी उच्च वर्ग तक सीमित था, क्योंकि लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लगभग 50 वर्ष ब्रह्म समाज ने राष्ट्र को जागृत किया तथा भारतीयों को ईसाई बनाने से रोका। ईसाई वाले तो अपना प्रचार, अपना झंडा लेके उठा के आ गए थे, भैया वो धर्म तुम्हारा बेकार है, इस धर्म में आ जाओ। बहुत बहकावा चल रहा था। इस चीज को इन्होंने काफी हद तक रोकने की पूरी कोशिश करी और रोकने में सफल भी हुए थे। अब अगला देखते हैं हमारा, वो है प्रार्थना समाज। अब तक हम किसके बारे में जान रहे थे? ब्रह्म समाज के बारे में। अब है प्रार्थना समाज। महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन 1840 ईस्वी के पश्चात आरंभ हुए। सबसे पहले यहाँ परमहंस मंडली की स्थापना हुई, जिसकी मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध किया तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। पश्चिमी भारत के सबसे पहले समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख थे। कौन थे पश्चिमी भारत में से? वो थे पश्चिमी भारत के पहले समाज सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? लोकहितवादी। लोक मतलब जनता के हित के जो बात करेगा उसको। उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया तथा सामाजिक समानता का समर्थन किया। 1867 ईस्वी में ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। शीघ्र ही सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान R.G. भंडारकर तथा महादेव गोविंद रानाडे भी प्रार्थना समाज से जुड़ गए। ये कुछ बंदों के नाम हैं जो इनसे जुड़े हैं। प्रार्थना समाज का उद्देश्य है अछूतों, वंचितों और पीड़ितों की दशा में सुधार करना, जाति व्यवस्था, रूढ़िवाद का विरोध करना था। प्रार्थना समाज ने अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि का समर्थन किया। मतलब हर किसी का क्या फंडा था? मेन जो फंडा था ना, एक तो जाति पाति का जो भेदभाव बहुत ज्यादा चल रहा था उसको खत्म किया जाए, और एक समाज में जो है स्त्रियों की इज्जत बढ़ाई जाए, स्त्रियों को भी पढ़ाया जाए। तो उस चीज को लेके बहुत सारे लोगों ने अपने अपने प्रयास करे, क्योंकि उस समय जो है स्त्रियों को तुच्छ समझा जाता था और साथ में उनको ये माना जाता था कि घर से अलावा इनका कोई काम नहीं होता, कि कहीं से इसका कुछ लेना देना नहीं है। रानाडे ने जो है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना करके, कौन सा संघ बनाया इन्होंने? विधवा पुनर्विवाह संघ, यानी कि एक ऐसा संघ जहां पे विधवा होने के बाद में वापस विवाह करवाया जाता होगा। तो इसकी स्थापना करके विधवा विवाह के लिए जोरदार आवाज उठाई। उन्हीं के प्रयत्नों से दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। तथा उनके शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले, ये काफी प्रसिद्ध नाम रहा है। इन्होंने आई थिंक तो ज़्यादा ही प्रचार कर दिया होगा, इसीलिए किताबों में बहुत ज़्यादा देखने को मिला मुझे भी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना करी गोपाल कृष्ण गोखले ने? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना करी। प्रार्थना समाज का भारतीय पुनर्जागरण के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हर किसी ने कोशिश करी है अपने देश को बेहतर बनाने की। अब अगला बंदा जो आता है वो है स्वामी दयानंद और उनका आर्य समाज। एक नया समाज उभर कर सामने आया था, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये है इनका पूरा नाम और ये इनका फोटो, पता नहीं कैसे लिया गया होगा। चलो, जन जन को जागृत करती पाखंड खंडिनी पताका, एक झंडा लेके ऐसे कुछ प्रचार करते होंगे। चलो देखते हैं क्या था इसके अंदर, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है इसके बारे में जानने के लिए। चलो देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में अपने गुरु विरजानंद की प्रेरणा, उनके गुरु का क्या नाम था? विरजानंद की प्रेरणा से की। उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा पाकर समाज सुधार हेतु कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने अंधविश्वासों व कर्म कांडों का विरोध किया तथा हरिद्वार में पाखंड भंडिनी पताका, मतलब एक झंडा ले लिया, एक बोल सकते हो। तो पाखंड के नाम पे पाखंड का विरोध करने के लिए फहराकर मिथ्याडंबर व कर्म कांड के समर्थकों को शास्त्रार्थ में हराया। वर्ष
1863 ईस्वी से 1875 ईस्वी तक उन्होंने देश का भ्रमण किया। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आएगा बोले मूड बनेगा कि चल मैं ये प्रचार कर रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता। देखो इन्होंने शुरुआत कहाँ से करी थी, 1875 में, और ये उससे पहले क्या करा, 1863 से 75 तक पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया, घूमे और देखा देश भर में क्या चल रहा है। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा करके विद्वानों को वेद के महत्व के बारे में समझाया। आर्य समाज एक समाज सुधार आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? समाज को बढ़िया बनाना, बेहतर बनाना, पाखंडों से दूर ले जाना था। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज में सुधारों को प्रारंभ करने के लिए हुआ। आर्य समाज पूर्ण रूप से शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करता है एवं मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, कर्मकांड, धार्मिक आडंबर एवं अंधविश्वासों को अस्वीकार करता है। मतलब कि उसका क्या मानना था कि पत्थरों के अंदर कुछ नहीं होता, तुम पत्थरों की जो पूजा कर रहे हो। उसका ये मानना था कि तुम ये जो बलि दे रहे हो, भगवान के नाम पे किसी की हत्या कर रहे हो, तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं है तुम्हारी। तुम कहीं पे पढ़ो, जानो इस चीज़ को, इन वेदों को पढ़ो, उनमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया तुमको जो तुम ये करे जा रहे हो। आर्य समाज ने छुआछूत व जातिगत भेदभाव का भी विरोध किया तथा स्त्रियों और शूद्रों को समानता, शूद्र थे मतलब कि एक सबसे निचले दर्जे के व्यक्ति जिनको समाज में इज्जत के नाम पे कुछ नहीं मिलता था, ठीक है, उनका हाल भी स्त्रियों के समान ही था, लगभग उनसे भी बुरा ही था बल्कि। तो इनको जो है समानता एवं यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार वैदिक सिद्धांतों के आधार पर प्रदान करने का प्रयत्न किया। इनको जो है ना, इनकी हालत इतनी खस्ता थी कि अगर कहीं पर कोई जो है धार्मिक कार्यक्रम होता था तो वहां पर इनको हवन में बैठने तक की अनुमति नहीं थी। तो आर्य समाज द्वारा किए गए सुधारों का विवरण कुछ इस प्रकार है। आर्य समाज ने देश के अंदर क्या क्या सुधार लागू करे थे। चलो पहला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे क्या लिख रखा है, पाश्चात्य पश्चिमी देश यूरोपियन से संबंधित। चलो देखते हैं क्या है। देखो, राष्ट्रीय हित में 3 कार्य इन्होंने करे थे। स्वामी दयानंद ने देश में एकता स्थापित करने के लिए 3 कार्य करने की योजना बनाई। प्रथम कार्य था हरिद्वार कुंभ मेले में सन्यासियों में मध्य वेदों पर आधारित धार्मिक विचार रखे ताकि मतभेद दूर होकर एकता स्थापित हो सके, लोगों को एकजुट करने की कोशिश करी। दूसरा काम इन्होंने करा, शास्त्रार्थ द्वारा सत्य और असत्य का निर्णय कर विद्वानों को संगठित करना ताकि सत्य को ग्रहण और असत्य को त्याग किया जा सके। यानी कि बहुत सारी अफवाहें भी तो चल रही थी ना मार्केट में, तो उन अफवाहों को पता लगे कि ये अफवाह चल रही है, इनको हटाया जाए। उनका मानना था कि विद्वानों के संगठित होते ही राष्ट्र जीवित हो उठेगा। तीसरा उन्होंने क्या करा, 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार के समय समाज सुधारकों को आमंत्रित कर सर्वसम्मत कार्यक्रम बनाकर समाज सुधार किए जाएं, परंतु समाज सुधारक कोई सर्वसम्मत कार्यक्रम नहीं बना सके, उनमें उनको सफलता नहीं मिली। अब यहाँ पे एक कागज मिला है हमको, कोई पुराना सा, चलो देखते हैं क्या लिखा है। हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले रेवाड़ी में हुई थी तथा स्वामी दयानंद 1880 ईस्वी में यहाँ पर आए थे। ठीक है, ये भी मजेदार फैक्ट है, बीच बीच में फैक्ट बता देते हैं यार ये। और अब की बार वैसे किताब बढ़िया बनाई है, आपकी राय क्या है वो आप बता सकते हो कमेंट में। कुछ को तो बुरा लग रहा होगा यार, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं मिलेंगे, पेपर में नंबर चाहिए थे मुझे, और कुछ को मजा आएगा। जिसमें हमारे पहले क्या था, पहला ही चैप्टर, मतलब इससे पहले जो चल रही थी किताब, उसमें फ्रांस की क्रांति, फ्रांस में क्या चल रहा है भैया, अमेरिका में क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया। अरे भैया अपने देश की बता दो कोई। लोग यही कहते थे, जो टीचर्स थे उनका मानना था कि भैया ऐसी किताबें लेके आओ जो हमें हमारे देश के लोगों से जोड़े, हमारे देश में जो कार्यक्रम हुए उनसे जोड़ पाए। फाइनली हरियाणा वालों ने सुन लिया, किताब बहुत बेहतरीन है और पुराने जो डाटा थे उनको अपडेट भी कर दिया गया है। मस्त एक नंबर की किताब। चलो देखते हैं आगे, अगला पॉइंट हमारा सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज का मूल ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, जिसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में की ताकि उनकी रचना का लाभ अधिकतम भारतवासियों तक पहुंच सके, क्योंकि हिंदी तो ऑलमोस्ट सारे भारत में चलती थी, तो इसीलिए उन्होंने हिंदी में इसको बनाया। स्वामी जी जब पूरे देश में घूम घूम कर व्याख्यान दे रहे थे तो उनके अनुयायियों ने उनके शास्त्रों व्याख्यानों को लिपिबद्ध करने का अनुरोध किया। लिपिबद्ध क्या होता है, मतलब उसको उन्हीं की, मतलब जैसे मान लो मैं कहीं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पे मलयालम बोली जाती है, मुझे तो आती नहीं है, तो वहाँ के जो लोग थे वो मलयालम में उसको लिख के ऐसे बता सके लोगों को, तो वो करने का जो उन्होंने अनुरोध किया और इस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश की
रचना हुई। इस ग्रंथ का प्रमुख उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। ये शुरुआत से ही चला रहा है, जो कोई भी बंदा अपना धर्म बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, तो उसको पूरे मार्केट में फैला दो। सबका यही था। पहले ईसाइयों ने अपनी कोशिश करी, भारत वाले अपनी कोशिश कर रहे हैं। बट हाँ, इनका लॉजिक थोड़ा बढ़िया था। ये देश को जो है ऐसी हालत में नहीं देख पा रहे थे जहाँ पे असमानता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उन्होंने उनके अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ ऋग्वेद, भाष्य तथा आर्याभिनव ये थे, मतलब ये दो नाम हैं इनके, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा वेदों की ओर लौटो, यानी कि वेदों के पास चले जाओ वापस से। देश में उस समय व्याप्त परिस्थितियों में दुखी हो स्वामी दयानंद ने सामाजिक सुधार लाने हेतु अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद, कर्म कांडों का विरोध किया एवं वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। क्या नारा दिया? वेदों की ओर लौटो। उन्होंने दावा किया कि केवल 4 वेद ही ज्ञान के वास्तविक भंडार हैं। समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं बुराइयों का भी उन्होंने बहुत विरोध किया। पता लगाइए कि स्वामी दयानंद ने वेदों की ओर लौटने का आह्वान क्यों किया। चलो तुम्हें लगाना, वो तो पता, मुझे नहीं लगाना। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा शुद्धि आंदोलन। हिंदू धर्म की श्रेष्ठता पर बल देते हुए आर्य समाजियों ने शुद्धि आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था हिंदू धर्म से अन्य धर्म में गए लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना। मतलब धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे, तो वो जो दूसरे धर्मों में चले गए वापस उनको अपने धर्म में लेके आना। यह आंदोलन प्रभावी रहा और इसकी वजह से धर्मांतरण बंद हो गया। लोगों ने धर्म बदलने बंद कर दिए। शुद्धि आंदोलन ने धर्मांतरण करवाने वालों को कड़ी चुनौती दी थी। अगला पॉइंट हमारा वर्ण भेद का विरोध। उन्होंने सदैव कहा कि शास्त्रों में वर्ण भेद जो शब्द है नहीं, बल्कि वर्ण व्यवस्था शब्द है, जिसके अनुसार चारों वर्ण केवल समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हैं, जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं बल्कि सभी समान होते हैं। उन्होंने सभी वर्गों को समान अधिकार देने की बात रखी और वर्ण भेद का विरोध किया। उन्होंने उपनिषदों में से सत्यकाम जाबाल का उदाहरण देकर जन्म आधारित जाति व्यवस्था का भी विरोध किया। यहाँ पे एक अखबार है और जहाँ पे एक फैक्ट दिया है, क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म में वापसी के अधिकार की बात देवल स्मृति में की गई है, जो कि उस समय में लिखी गई थी जब मुस्लिम हमलावर हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे थे। ठीक है, वहाँ पे भी ये बात लिखी गई थी। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या आ रहा है, तो वो है स्त्री शिक्षा एवं समानता। वे सदैव स्त्री को पुरुष के समान मानते थे। सभी लोगों ने यही कोशिश करी कि पुरुषों के समान तो एटलीस्ट स्त्रियों को दर्जा दिया जा सके। उन्होंने वेदों के प्रमाण देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। उनका मानना था कि स्त्री शिक्षा से ही समाज का विकास हो सकता है। उन्होंने स्त्री को समाज का आधार माना। उनका कहना था कि सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में नारियों के विचार विमर्श आवश्यक हैं और जिसके लिए उनका शिक्षित होना भी जरूरी है। अगर शिक्षित नहीं होंगी फिर बोलेंगे भैया ये तो इलॉजिकल बात कर रही है, इसकी बात नहीं मानी जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए फिर, तो उनको पढ़ाओ। अगला पॉइंट है बाल विवाह का विरोध। उस समय बाल विवाह की प्रथा सभी जगह व्याप्त थी, सभी उसका अनुसरण सहर्ष करते थे। तब स्वामी जी ने शास्त्रों के माध्यम से लोगों को इस प्रथा के विरुद्ध जगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शास्त्रों में उल्लेखित है कि मनुष्य जीवन में पहले 25 वर्ष ब्रह्मचार्य के हैं, मतलब तुम उसकी शादी मत कराओ उस बच्चे की, लड़का लड़की जो भी है। तो उन्होंने ऐसा कहा। उनके अनुसार बाल विवाह एक कुप्रथा है। उन्होंने कहा कि अगर बाल विवाह होता है तो मनुष्य निर्बल बनता है और निर्बलता के कारण समय से पहले मृत्यु को प्राप्त होता है, जल्दी उनकी मौत हो जाती है। तो ये उनका मानना था। विधवा पुनर्विवाह। स्वामी दयानंद से पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए विशेष अभियान चलाया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। लेकिन इसके बावजूद भी समाज में विधवाओं की परिस्थिति अत्यंत दयनीय रही। विधवा स्त्रियों का स्तर देश में संघर्षपूर्ण था। विधवाओं का जीवन कठोर एवं नारकीय था। स्वामी दयानंद ने इस बात की बहुत निंदा की और उस काल में भी वेदों से साक्ष्य लेकर नारियों के सम्मानपूर्वक पुनर्विवाह के लिए अपना मत दिया और राष्ट्र को इस ओर जागरूक किया। अगला पॉइंट हमारे पास आता है, वो है शिक्षा का प्रचार। सारा कुछ कर लिया इन्होंने, अब शिक्षा का प्रचार करना भी जरूरी था। लोगों को ज्ञान बांटो भैया। स्वामी दयानंद का मानना था कि मानव विकास एवं प्रगति सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम मार्ग शिक्षा है। आर्य समाज ने इस क्षेत्र में विस्तृत कार्य किया।
समाज ने इस तथ्य को आत्मसात कर लिया था कि शिक्षा की जड़ें राष्ट्रीय भावना और परंपरा में गहरी होनी चाहिए। हम इस प्राचीन और श्रेष्ठ परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल, कांगडी और डीएवी यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थाएं स्थापित कर शिक्षा जगत में आर्य समाज ने अग्रणी भूमिका निभाई। नारी शिक्षा ने भी आर्य समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार स्वामी दयानंद एवं उनके आर्य समाज ने भारतीयों में राष्ट्रीयता, एकता एवं शिक्षा के विकास में मुख्य भूमिका निभाई। स्वामी दयानंद का कथन भारत भारतीयों के लिए है तथा बुरे से बुरा स्वदेशी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है, ये उनका मानना था। से भारतीयों में विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष की भावना का जन्म हुआ। आर्य समाज ने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कई क्रांतिकारी एवं राष्ट्रीय नेता दिए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी सी मतलब कई सारे नाम आ गए, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। अब हम उस बंदे के बारे में जानते हैं जिन्होंने अच्छा खासा योगदान दिया है, स्वामी विवेकानंद। वैसे पिछले वाले ने भी अच्छा दिया है, आप पढ़ के आए हो, उससे पहले वाले में इतना खास नहीं था, है ना। देखो मेन तो हमारा राजा राम मोहन राय, एक दो ही नाम मिलेंगे खास तौर पे। क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे ना इंपॉर्टेंट वाले 5-7 क्वेश्चन मिलेंगे मुश्किल से, तो जब उनको पढ़ोगे आपको आइडिया लग जाएगा ये काम के हैं, बाकी नहीं पढ़ना हमको ज़्यादा। ठीक है, तो जरूर से चेकआउट कर लेना अगर पेपर है आपका आसपास, या पेपर नहीं भी है तो भी पढ़ लेना ताकि ज़्यादा ना पढ़ना पड़े अगर आप आलसी पने में जा रहे हो तो। चलो देखते हैं स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं और उनके उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए की। सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद ने बारानगर में मठ की स्थापना की। उसके बाद बेलूर यानी कलकत्ता में एक जगह है कोई, इसमें मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण परमहंस द्वारा मानव हित में जिन तत्वों की व्याख्या की गई उनका प्रचार करना इस मिशन का उद्देश्य था। मिशन के सिद्धांतों में वैज्ञानिक प्रगति तथा चिंतन के साथ प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता का समन्वय किया गया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। मिशन के अनुसार ईश्वर साकार और निराकार दोनों ही हैं, यानी कि इनका क्या मानना था कि ईश्वर का कोई आकार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तथा उनकी अनुभूति विभिन्न प्रतीकों के रूप में की जा सकती है। सभी धर्म मौलिक रूप से एक हैं। इस मिशन ने न केवल भारतीयों की दशा सुधारने की दिशा में प्रयास किया, अपितु भारत के वेदांत का संदेश भी पाश्चात्य देशों तक प्रसारित किया। अब देखते हैं इसका पहला पॉइंट, शिकागो धर्म संवाद। शिकागो के अंदर धर्म संवाद होता है। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो जो अमेरिका में पड़ता है वहां पर गए, जहां उन्होंने धर्म संवाद में 11 सितंबर 1893 को भाषण दिया। यह वह भाषण था जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ में पेश किया था। अब यहाँ पे आइए उनके भाषण की कुछ खास बातें जान लेते हैं। तो ये है उनके भाषण में कुछ खास बातें, चलो देखते हैं वो क्या सोचते थे अपने देश के बारे में, अपने धर्मों के बारे में। चलो जानते हैं। भाषण की शुरुआत अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ की। उन्होंने सबसे पुरानी परंपरा, सभी धर्मों की जननी, सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से अपना स्नेहपूर्वक स्वागत करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन वक्ताओं का भी धन्यवाद किया जिन्होंने स्पष्ट कहा कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूर्व के देशों से फैला है। मैं उस धर्म से हूँ जिसने विश्व को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया, और हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, अपितु हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ पर शरण दी है। मैं ऐसे धर्म से हूँ जिसने यहूदी पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। तो आगे देखते हैं आगे क्या कहा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग रास्ते चुनते हैं। ये रास्ते भले ही देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, किंतु ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं दर्शन का संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार किया था। अब दूसरा पॉइंट है इसमें, सभी धर्मों में एकता।
मतलब सभी धर्म एक समान ही है, आई थिंक, तो ऐसा कुछ बोलेंगे ये। वही सेम सा फंडा था सभी का, ज़्यादा फर्क था नहीं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सभी धर्मों में शाश्वत एकता है। भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने विभिन्न धर्मों के मूल को समझा। धर्म की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा? धर्म हमेशा मनुष्य को सद्विचार एवं आत्मा से जोड़ता है। धर्म वह विचार एवं आचरण है जो मनुष्य के अंदर की पशुता को इंसानियत में और इंसानियत को देवता में बदलने की क्षमता रखता है। उन्होंने सभी धर्मों का सार सत्य को बताया। वे मनुष्य की सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानते थे। मतलब कि उसका ये मानना नहीं था कि तुम फर्जीवाड़े में फंसे रहो, उनका भी यही मानना था कि अपने आसपास के लोगों की मदद करो, ये उसी से तुम ईश्वर की मदद कर रहे हो, ईश्वर की सेवा कर पा रहे हो। शिक्षा पर उन्होंने भी बल दिया। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य की आंतरिक पूर्णता को प्रकट करती है। शिक्षा मानव में जन्म से ही विद्यमान शक्तियों का विकास करती है और यह बताती है कि सभी प्रकार का ज्ञान मनुष्य की आत्मा में निहित रहता है। स्वामी विवेकानंद सर्वहितकारी, सर्वव्यापी एवं मानव निर्माण करने वाली शिक्षा पर बल देते थे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आंतरिक पूर्णता को प्रकट करना, शारीरिक पूर्णता, चरित्र का निर्माण करना, जीवन संघर्ष की तैयारी, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास पैदा करना होना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर फुल्ली डेवलप हो जाना चाहिए। वो शिक्षा इसीलिए जरूरी है, बहुत सारी तरक्की लाती है। स्त्री पुरुष के भेदभाव का विरोध, यही वही भेदभाव सभी ने वही किया, इसने भी वही किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि स्त्री एवं पुरुष का भेद प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि यह केवल शारीरिक भेद है जो ईश्वर द्वारा मान्य नहीं है। स्त्री और पुरुष में किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त करना होगा एवं स्त्रियों को भी वही सम्मान एवं स्थान देना होगा जो पुरुषों को मिलता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार विश्व का कल्याण स्त्री कल्याण पर निर्भर करता है। जब तक समाज में स्त्रियों की स्थिति बेहतर नहीं होगी, विश्व कल्याण संभव नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा, वो है स्वामी विवेकानंद एवं युवा, यानी कि जो नए लोग थे, युवा पीढ़ी थी, वो उसके बारे में उनके क्या विचार थे। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवाओं में अनंत ऊर्जा होती है और अगर उनकी ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए तो राष्ट्र के विकास को विस्तार मिल सकता है। उन्हें लक्ष्य देने की आवश्यकता है, क्योंकि लक्ष्य विहीन जीवन व्यर्थ है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। ये बहुत ही खतरनाक ही कोट लगता है मेरे को, मस्त एक नंबर का। इसमें जो है ना मज़ा ही आ जाता है ये चीज़ सुन के। देखो बहुत सारे आज के टाइम पे भी ऐसा है, उनको कुछ नहीं पता ज़िंदगी में करना क्या है। जैसे आपने अभी तक क्या सोचा, आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है? कुछ एक ने सोच लिया होगा, ज़्यादातर ने सोचा ही नहीं होगा। तो जिन्होंने नहीं सोचा, मतलब वो पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? कोई सोचो, तुम अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, सोचो थोड़ा सा और कोशिश करो तुम्हें करना क्या, पहले ये पता लगाने की। पढ़ाई तो ज़िंदगी भर करनी है, सीख मेन मुद्दा होता है हमारा, सीखना। मेन मुद्दा ये नहीं है कि भैया नंबर लाने हैं, रट्टा लगाना है और ज़िंदगी चलानी है, नहीं। मेन मकसद क्या होता है? पढ़ना। इन लोगों ने वही कोशिश करी लोगों को शिक्षित करने की। शिक्षित करना अलग होता है और नंबर लाना अलग फंडा होता है, ठीक है। लोगों को समझदार बनाने की इन्होंने कोशिश करी थी और आपको भी यहाँ से बस सीखना है। जितना ज़्यादा सीखते जाओगे अपनी लाइफ में, उतने बेहतर अपने आप होते जाओगे आप। स्वामी विवेकानंद ने युवा वर्ग को चरित्र निर्माण के 5 सूत्र दिए थे। कितने? 5। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्म त्याग। समझ रहे हो? सारों को समझ गए हो गए आप? आसान है यार, 9th में आ गए हो आप, आपको समझ आ जाना चाहिए। आत्मविश्वास यानी खुद के ऊपर भरोसा रखो, तुम क्या कर रहे हो। आत्मनिर्भरता, खुद के ऊपर ही निर्भर रहो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहो कि भैया मेरा ये काम था तो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, किसी और की वजह से नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम ही निर्भर हो, तुम खुद के ऊपर निर्भर रहो, तभी तुम कुछ कर पाओगे जिंदगी में। आत्मज्ञान, और खुद को ज्ञानी बनाओ, खुद को ज्ञान देते रहो। आत्म संयम, और खुद ही अपने आप को संभालना भी पड़ेगा तुमको। और आत्म त्याग, खुद को त्यागना भी पड़ेगा, यानी कि खुद को उस मेहनत के लिए तैयार रखना पड़ेगा आपको। जब मेहनत करनी है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आप भाग जाओगे वहां से, तो भाग के जाओगे कहाँ पे? सोचो जरा आप, मतलब वही फिर वही दिक्कत है जिंदगी में, वही कष्ट वापिस आ जाएंगे। तो ये अगर आप इन 5 फंडों को अप्लाई करते हो तो आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो ये इन्होंने इनका यहाँ पे ये चरित्र निर्माण के इन्होंने 5 सूत्र दिए थे। इन 5 तत्वों के निरंतर अभ्यास से युवा अपना व देश और समाज का पुनर्निर्माण कर सकता है।
जिसने निश्चय कर लिया उसके लिए केवल लक्ष्य प्राप्ति के लिए कदम उठाना शेष रह जाता है। उन्होंने युवाओं में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करके उनको राष्ट्रहित के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है विवेकानंद और राष्ट्रीयता। मैं भारतीय हूं और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। अबोध भारतीय, गरीब एवं फक्कड़ भारतीय, ब्राह्मण भारतीय, अछूत भारतीय मेरा भाई है। मतलब सब कुछ भाई हैं। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, यौवन की फुलवारी और वृद्धावस्था की काशी है। भारत की धरती मेरा परम स्वर्ग है। भारत की अच्छाइयाँ मेरी अच्छाइयाँ हैं। ये सभी स्वामी विवेकानंद के उद्गार थे जो भारतीयों में एक राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान को जगाने में सहायक रहे हैं। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीयता, आध्यात्मिकता और नैतिकता से पूरी तरह ओतप्रोत थे। उन्होंने अपने अल्प जीवन में उन्नत राष्ट्र और प्रगतिशील समाज की कल्पना की। औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीयता को सही ढंग से उभारने में स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। युवाओं पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन ने भारतीयों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना पैदा करके राष्ट्रीय आंदोलन की अविश्वसनीय योगदान उन्होंने दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता तथा महर्षि अरविंद एवं डॉक्टर हेडगेवार। भारत एक प्राचीन सांस्कृतिक राष्ट्र है। भारत की संस्कृति ही इसकी आत्मा है जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोकर अखंड बनाए हुए है। भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के दो प्रमुख पैरोकार महर्षि अरविंद एवं डॉक्टर केशवराव हेडगेवार थे। तो ये दो बंदे थे जिन्होंने अहम योगदान यहाँ पे दिया था। चलो देखते हैं इनके बारे में भी जानते हैं। अरविंद घोष 5.1 जो हमारा टॉपिक है। राजनीति में अरविंद घोष केवल 5 वर्ष ही रहे, लेकिन उतने ही दिनों में उन्होंने सारे देश को जगाकर स्वतंत्रता संघर्ष के लिए तैयार कर दिया। असहयोग पद्धति की शुरुआत उन्होंने ही की तथा पूर्ण स्वतंत्रता का उद्घोष भी सर्वप्रथम उन्होंने ही किया। ये जो नारे लगाए होंगे इन्होंने, पूर्ण स्वतंत्रता, असहयोग पद्धति। वे 1902 ईस्वी में कांग्रेस के अहमदाबाद एवं 1904 ईस्वी के मुंबई अधिवेशन में सम्मिलित हुए। 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन में लाला लाजपत राय के निष्क्रिय प्रतिरोध के कार्यक्रम से प्रभावित हुए तथा सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। 1905 ईस्वी में बंग भंग यानी कि बंगाल का विभाजन हो गया था ना, तो उसकी घटना ने देश में राष्ट्रीयता की प्रबल लहर जागृत कर दी। उन्होंने 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में सक्रिय भाग लिया और स्वराज संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1906 ईस्वी में वंदे मातरम, ये जो है गीत आया था, आपको पता होगा ये है ना। तो वंदे मातरम जो ये गीत है पत्र के, ये शुरुआती दौर में जब बताते हैं, शुरुआत की बात है ये 1906 में वंदे मातरम पत्र के सह संपादन के रूप में स्वदेशी एवं स्वराज की भावना का प्रचार अभियान शुरू किया गया। अभी यहाँ पे देखो वंदे मातरम सुनोगे पहले में याद आ जाएगा वंदे मातरम एक गीत है, लेकिन ये एक पत्र की बात यहाँ पे कर रहे हैं जो कि शुरुआत में शुरू हुआ था, उसी से कहीं ना कहीं उसका आगे बढ़ के नाम कुछ चला होगा। शुरू किया 1908 ईस्वी में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1910 ईस्वी में वे राजनीति से दूर हो गए तथा पांडिचेरी आश्रम में रहने लगे। अब वे आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ गए। 5 दिसंबर 1950 यानी कि देखो उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं करा, चिल कर रहे थे जिंदगी में, लेकिन 1950 में पांडिचेरी में ही अरविंद घोष का देहांत हो गया। यानी कि अब उन्होंने अपना जीवन में जो कुछ करा 1910 तक करा, वो वहां से उसके बाद दूर हो गए, उन्हें कुछ लेना देना उनसे नहीं रहा। अरविंद ने यह माना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने माना कि स्वतंत्रता 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी जिसमें विदेशी नियंत्रण से मुक्ति मिलेगी। आंतरिक स्वतंत्रता जिसमें जो है किसी वर्ग या वर्गों के सामूहिक नियंत्रण से हमें मुक्ति मिलेगी। और तीसरी होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति, समाज और शासन के अनावश्यक नियंत्रण से हमको मुक्ति मिलेगी। तो 3 प्रकार के जो है इन्होंने स्वतंत्रता बताई है हमको। जो पहला है हमारा, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो पहला है निष्क्रिय प्रतिरोध के समर्थक तथा स्वराज के पैरोकार। अरविंद घोष राष्ट्रीयता से ओतप्रोत गर्म दल के विचारक थे तथा भारत की स्वाधीनता के प्रबल पक्षधर थे। उदारवादियों की ब्रिटिश न्यायप्रियता में निष्ठा उन्हें पसंद नहीं थी। निष्क्रिय प्रतिरोध में उन्होंने स्वदेशी का प्रसार एवं विदेशी माल का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा
प्रसार एवं शिक्षण संस्थानों की स्थापना, सरकारी अदालतों व न्यायालयों का बहिष्कार तथा जनता द्वारा सरकार का असहयोग इत्यादि बातें उन्होंने शामिल कर ली। इतनी सारी बातों का उन्होंने जो है बहिष्कार कर दिया था, उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। अरविंद घोष का मानना था कि भारतीयों का प्रथम लक्ष्य है स्वराज की प्राप्ति होना चाहिए। पहला मकसद क्या होना चाहिए? स्वराज की प्राप्ति। सामाजिक सुधार एवं नैतिक उत्थान स्वराज में ही संभव है। अपने स्वराज की प्राप्ति हेतु अन्य राष्ट्रों के प्रति घृणा की बजाय अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा एवं समर्पण भाव जरूरी है, आवश्यक है। स्वराज, स्वशासन या अपना राज्य। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट, इसमें 3 प्रकार के अधिकारों का समर्थन उन्होंने किया था। अरविंद घोष ने 3 प्रकार के अधिकारों का समर्थन किया। प्रथम, प्रेस व अभिव्यक्ति का अधिकार, अर्थात हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि विचार का आकार लेने से पहले अभिव्यक्त होना जरूरी है। किसी भी संस्था, प्रशासन या सरकार को चलाने में विचार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है सार्वजनिक सभा करने का अधिकार तथा तीसरा है संगठन निर्माण करने का अधिकार। उनका मानना था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए ये अधिकार बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। तो देखो, मेन तो आपका जो है ना, इतना काफ़ी बड़ा चैप्टर है और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी लग रही होंगी आपको, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जो है मेन चीज़ हमारी रहेगी, आपको नोट्स देखने हैं, पढ़ने हैं। वहाँ पे इस चैप्टर को इतना शॉर्ट किया गया है, मज़ा ही आ जाएगा आपको नोट्स पढ़ के। वहाँ पे सिर्फ काम के टॉपिक है, फालतू टॉपिक हटा दिए गए हैं। बट यहाँ पे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, और जहाँ तक मुझे लग रहा है इस चैप्टर को देखने से इसमें से आएंगे भैया क्वेश्चन, जरूर से जरूर आएगा। बड़ा क्वेश्चन बनेगा इसमें से, छोटे क्वेश्चन तो मुश्किल ही बनेंगे, मतलब बड़े क्वेश्चन की तरफ भागेगा ये चैप्टर आपका। जरूरी है, इसलिए अच्छे से करना है इसको। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अरविंद घोष का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। उन्होंने राष्ट्रीयता को आध्यात्म तथा जो है मानवता से जोड़ा है। किन किन से जोड़ा उन्होंने राष्ट्रीयता को? आध्यात्म से और मानवता से। उन्होंने उदारवादियों की आलोचना कर क्रांतिकारी राष्ट्रीयता के द्वारा देश भर में एक उत्साह का संचार किया। उनका मानना है कि व्यक्ति कितने भी भिन्न हो, परंतु राष्ट्र प्रेम उन्हें एकता के सूत्र में बांध देता है। वे कहते हैं कि राष्ट्रीयता ही राष्ट्र की दैवीय एकता है। उनके राष्ट्रीय विचार, उनके लेख वंदे मातरम में मिलते हैं। उनका एक लेख है जिसको नाम क्या दिया गया? वंदे मातरम। जानते हो आप इसको, है ना? तो इसमें जो है उनके लेख मिलते हैं। राष्ट्र के प्रति सम्मान, राष्ट्र गौरव या राष्ट्र की श्रेष्ठता का अभिमान राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता मानवीय अस्तित्व का आधार है। राष्ट्रीयता अपने आप में उच्चतम मूल्य बन जाता है, जिसके आगे व्यक्ति मूल्यों को की भी महत्ता नहीं रह जाती है। यदि विचारधारा के रूप में मूल्यांकन करें तो राष्ट्रवाद राष्ट्र और राष्ट्रीयता के प्रति समर्पित विचारधारा है। महान राष्ट्रीय चिंतक और विचारक महर्षि अरविंद ने भारतीय आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया। उनका मानना है, देखो आपको जो है ना, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको एक बात समझ आएगी। हर किसी बंदे की अपनी सोच यहाँ पे दर्शाई गई है कि उनका क्या मानना था। एज इट इज वो लाइनें लिखी गई हैं जो उन्होंने कही होंगी कभी ना कभी। तो ये देखो, एग्जाम में तो ये पूछेगा नहीं कोई कि किसका क्या मानना है। तो ऐसे जो लाइनें हैं ना, इनको स्किप कर पाओगे आप, जिससे इजी हो जाएगा याद करना। मेन पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन उनका क्या मानना है देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति है। अरविंद के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन राजनीतिक था, परंतु उनका मूल सनातन धर्म में निहित आध्यात्मिकता में समाहित था। अरविंद घोष का मानना था कि सनातन धर्म और भारत एक ही हैं और जो एक दूसरे के से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म ने उस ताकत का निर्माण किया जिसने भारत को गतिशील बनाया। अपने भाषण में उन्होंने राष्ट्रीयता का परिचय देते हुए कहा था कि मैं कहता हूं कि राष्ट्रीयता सनातन धर्म है। अरविंद घोष को भारत की शक्ति और भारतीयों के सामर्थ्य पर कोई भी शक नहीं था। उनका मानना ये था कि यह शक्ति और सामर्थ्य सुप्त है, उसे केवल जागृत करने की आवश्यकता है। यानी कि वो सोई हुई है, बस उसको जगा दो, काम बन जाएगा अपना। हम वैसे ही जो है आलसी पने पे पड़े रहते हैं। देखो अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार। डॉक्टर केशवराव हेडगेवार जो है बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत देशभक्त थे। एक बार जब वे स्कूल में, कहानी बता रहे होंगे उनकी, एक बार जब वे स्कूल में ही पढ़ रहे थे तो उन्होंने अंग्रेज इंस्पेक्टर का स्वागत वंदे मातरम जय घोष से किया, जिस पर अंग्रेज इंस्पेक्टर बिफर गया। अब उसकी इज्जत ऐसे नहीं बननी चाहिए थी ना, और उसके आदेश पर केशवराव को स्कूल से निकाल दिया गया। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई कलकत्ता से पूरी की। कलकत्ता में केशवराव अपने बड़े भाई महादेव के मित्र
श्याम सुंदर चक्रवर्ती के घर में रहते थे और उसी समय उनका मेल मिलाप बंगाल के क्रांतिकारियों से हुआ और वे अनुशीलन एवं युगांतर जैसे क्रांतिकारी संस्थाओं से जुड़ गए। उनकी असाधारण योग्यता को देखते हुए उन्हें पहले अनुशीलन समिति का साधारण सदस्य बनाया गया। उसके बाद जब वे कार्य कुशलता की कसौटी पर खरे उतरे तो उन्हें समिति का अंतरंग सदस्य भी बना लिया गया। एक बार डॉक्टरी की पढ़ाई करते समय क्रांतिकारियों की समस्त गतिविधियों का ज्ञान एवं संगठन तंत्र कलकत्ता से सीख कर वे नागपुर लौट आए। तो काफी लंबी जीवनी रही भैया इनकी भी। प्रथम विश्व युद्ध अब शुरू हो चुका था। एक बात उनके ध्यान में आई कि सशस्त्र क्रांति के मार्ग की अपनी सीमाएं हैं और भारत जैसे विशाल देश से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना आसान नहीं है। केशवराव की लोकमान्य तिलक के विचारों में पूरी आस्था थी। वे उनके अनुयायी बनकर कांग्रेस के आंदोलन में कूद पड़े। कांग्रेस मेन लीडिंग पार्टी थी ना उस टाइम की, तो उन्हीं के साथ में वो भी मिल गए और उसी आंदोलन में भाग लेने लगे जैसे जैसे वो कर रहे थे। अगला पॉइंट आता है नागपुर कांग्रेस अधिवेशन। अब यहाँ पे देखते हैं कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था। 1915 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक यानी कि लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के बीच में ही कूद पड़ी कांग्रेस। तो इस दौरान जो है ईस्वी तक नागपुर में रहते हुए केशवराव राष्ट्रीय आंदोलनों में अत्यंत सक्रिय रहे। वे प्रवास, सभा, बैठक आदि कार्यक्रमों में व्यस्त रहे तथा युवाओं को प्रेरित करने पर विशेष ध्यान दिया। निस्वार्थ भाव से काम करना, सहयोगियों को जोड़ना और हाथ में लिए काम के लिए अपने आप को झोंक देना जैसे गुण उनके अंदर विद्यमान थे। 1920 ईस्वी के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में उनके गुणों का अनुभव सबको हुआ और मतभेदों के होते हुए भी संस्था के अनुशासन का पालन करने का उनका एक और अनुकरणीय गुण भी सबको देखने को मिला। अधिवेशन में आए 14,000 प्रतिनिधियों की सुख सुविधा अन्य व्यवस्थाएं संभालने के लिए डॉक्टर परांजपे और डॉक्टर केशवराव हेडगेवार के नेतृत्व में एक स्वयं सेवक दल का गठन किया गया। ये दल पूछा जा सकता है, ये प्रतिनिधि जो आए थे ना उनकी जो सहायता सुख सुविधा और जो मैनेजमेंट का काम था, तो उसके लिए कौन सा दल बनाया गया था? वो था स्वयं सेवक दल। क्या नाम था? स्वयं सेवक दल। सेवक बोल रहा हूँ, सेवक दल, ठीक है ना, स्वयं सेवक दल का गठन किया गया। यह सारी जिम्मेदारी उन्होंने इतने अच्छे ढंग से निभाई कि वे सभी की प्रशंसा के पात्र बन गए। डॉक्टर केशवराव पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे और अपनी यह बात बड़े आग्रह के साथ रखा करते थे। इसीलिए उन्होंने अधिवेशन के दौरान प्रयत्न पूर्वक पूर्ण स्वतंत्रता संबंधी एक प्रस्ताव स्वागत समिति से पारित करवाकर विषय समिति के पास भिजवाया था कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की स्थापना कर विदेशी शासन के चंगुल से देश को मुक्त करवाना ही कांग्रेस का ध्येय हो, किंतु यह प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन को आप काफी लंबे अरसे से पढ़ते आ रहे होंगे। असहयोग आंदोलन क्या था? किसी की मतलब सहयोग ही नहीं देना सरकार का, तो ये काफी बड़ा आंदोलन था। लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद डॉक्टर केशवराव कांग्रेस और हिंदू महासभा के में काम करते रहे। वे कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन का साथ देने से खुश नहीं थे, परंतु उन्होंने अपने सिद्धांत का पालन किया। मतभेदों के होते हुए भी कांग्रेस से जुड़े होने के कारण जब कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की तो वे आंदोलन में कूद पड़े एवं उन्हें 1 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा हुई, जिसे उन्होंने प्रसन्नता से काटा, यानी कि 1 साल की इनको इस आंदोलन के दौरान जेल हो गई थी। अगला जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। 1922 ईस्वी में भारत में कई स्थानों पर दंगे प्रारंभ हो गए। ऐसे में प्रमुख हिंदू महासभाई नेता डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे, डॉक्टर केशवराव हेडगेवार आदि इन स्थानों पर हिंदुओं की सहायता के लिए गए। ऐसी घटनाओं से विचलित होकर नागपुर में डॉक्टर मुंजे ने कुछ प्रसिद्ध हिंदू नेताओं की बैठक बुलाई, जिनमें डॉक्टर हेडगेवार एवं डॉक्टर परांजपे भी थे। इस बैठक में उन्होंने एक हिंदू संगठन बनाने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य क्या था कि हिंदुस्तान को सशक्त राष्ट्र बनाना है। इस संगठन को खड़ा करने की जिम्मेदारी डॉक्टर मुंजे ने अब डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार को दे दी थी। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हेडगेवार एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने
व्यक्ति की क्षमताओं को उभारने के लिए नए नए तरीके विकसित किए। हालांकि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की असफल क्रांति और तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक हिंदू संगठन की नींव रखी। इस प्रकार 28 सितंबर 1925 ईस्वी को विजयदशमी दिवस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खड़ा करने के लिए सुबह शाम एक एक घंटे की शाखाएं लगाई जाने लगी। इन शाखाओं में व्यायाम, शारीरिक श्रम, हिंदू राष्ट्रीयता की शिक्षा के साथ साथ वरिष्ठ स्वयंसेवकों को सैनिक शिक्षा भी दी जानी तय की गई। स्वयंसेवकों की गोष्ठियां भी होती थी जिसमें महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी, वीर सावरकर, मंगल पांडे, तात्या टोपे की जीवनियां भी पढ़ी जाती थी। ये वो थे ना, प्रसिद्ध योद्धा थे, कोई राजा था, तो इनकी जो है यहाँ पे जीवनियां पढ़ के सुनाई जाती थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके अंदर क्या हुआ था देखते हैं। संघ कार्य से के प्रारंभ के बाद भी उनका कांग्रेस और क्रांतिकारियों के प्रति रुख सकारात्मक रहा। 1929 में जब लाहौर में हुए कांग्रेस से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया और 26 जनवरी 1930 को देश भर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया, तो डॉक्टर केशवराव हेडगेवार के निर्देश पर सभी शाखाओं में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज प्राप्ति का संकल्प लिया गया। 1930 ईस्वी में जब महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून विरोधी आंदोलन छेड़ा गया, तो डॉक्टर केशवराव ने संघ प्रमुख की जिम्मेदारी डॉक्टर प्रांजपे को सौंप व्यक्तिगत रूप से अपने 1 दर्जन सहयोगियों के साथ यवतमाल वन सत्याग्रह में भाग लिया, जिसमें उन्हें 9 महीने की कैद हो गई। 9 महीने उनको फिर से जेल में जाना पड़ गया। सन 1935 से 36 ईस्वी तक संघ की शाखाएं केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित थी और इसके स्वयंसेवकों की संख्या कुछ हजार तक ही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विस्तार योजना के अनुसार उनके नागपुर कार्यालय से बड़ी संख्या में युवक 2 जोड़ी धोती एवं कुर्ता लेकर शाखाओं की स्थापना हेतु दिल्ली, लाहौर, पेशावर, कवेटा, मद्रास, गुवाहाटी आदि विभिन्न शहरों में भेजे गए थे ताकि इसका प्रचार हो सके। इस जो ये मुहिम चला रहे हैं वो लोगों तक पता चल सके। जाति प्रथा एवं अस्पृश्यता का विरोध, ये काफी बड़ा पंगा था और इसका कोई इलाज नहीं था। हर किसी ने इसको रोकने की कोशिश करी। देखते हैं इनकी क्या राय थी इस चीज को लेके। डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदू समाज में व्याप्त जाति प्रथा, अस्पृश्यता एवं खंडित मानसिकता को सामाजिक एवं राष्ट्रीय अवनति का मूल कारण माना। वे समग्रतावादी थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविरों में ब्राह्मणों, गैर ब्राह्मणों एवं अस्पृश्यों से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। वे एक साथ खेलते, खाते और ध्वज प्रणाम करते थे। 1934 में महात्मा गांधी ने वर्धा तथा 1938 में डॉक्टर अंबेडकर ने पूना के संघ शिविर को देखने के बाद स्वयंसेवकों में समानता का भाव देखकर आश्चर्य प्रकट किया। दोनों ने इस कार्य के लिए संघ की प्रशंसा भी की। डॉक्टर हेडगेवार को 1937 एवं 1939 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपसभापति के रूप में चुना गया। तो ये पूछा जा सकता है कि इनको जो है राष्ट्रीय उपसभापति कब चुना गया, तो जो हिंदू सभा हुई थी 1937 में और 1939 में, उनमें चुना गया था। इस तरह डॉक्टर हेडगेवार के कुशल निर्देशन, हिंदू महासभा के सहयोग एवं नागपुर में भेजे गए प्रचारकों के अथक परिश्रम, तपस्या के कारण संघ का विस्तार होता गया। उन्होंने अपने उत्तरदायित्व माधव सदाशिवराव गोलवलकर को सौंपने आरंभ कर दिए, जो बाद में संघ के सरसंघ चालक बन गए थे, यानी कि बोल सकते एक टाइप से मैनेजर बन गए। सारा कुछ उनके हाथों में आ गया था। डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य संस्कृति की शुरुआत की, जैसे भगवा ध्वज के प्रति आस्था, व्यक्तियों के बजाय उनके विचारों को प्राथमिकता, पूर्णकालिक समर्पित स्वयंसेवक और दैनिक शाखाएं। उनकी दूरदर्शिता और क्षमता को यहाँ से भी सत्यापित किया जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक स्वयंसेवी संगठन बिना किसी सरकारी सहायता के चलने वाला माना जाता है। समझ रहे हो, मतलब काफी बड़ा हो गया था जिसमें सरकार कोई अपना योगदान नहीं दे रही थी, तो इतना बड़ा वो संघ इनका बन चुका था। जाति प्रथा विरोध तथा अछूतदार आंदोलन, वंचित जातियों का उद्धार करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। जाति प्रथा भारतीय समाज की एक बुरी प्रथा रही है। इस प्रथा ने समाज में कई दोषों को जन्म दिया। इसमें भेदभाव, वैमनस्य फैला और सांस्कृतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई। भारतीय समाज का एक बहुसंख्यक भाग दरिद्र, अशिक्षित, वंचित एवं पिछड़ा हुआ रह गया, जिसका अर्थ है पूरे राष्ट्र का
पिछड़ापन और संपूर्ण राष्ट्र की कमजोरी। 19वीं शताब्दी में जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध कई सुधारकों ने आवाज भी उठाई थी। अब किसने क्या करा है वो भी जान लेते हैं, किन किन्होंने आवाज उठाई। सत्यशोधक समाज एवं श्री नारायण धर्म परिपालन योग। ज्योतिबा फूले पहले प्रमुख समाज सुधारक थे। ज्योतिबा फूले, ये नाम आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो देखो मेन नाम दे रखे हैं इन्होंने, ऐसे नहीं है कि फालतू जो बहुत सारे लोगों ने अपने योगदान दिए थे, बट जो मेन थे वहां पे उनके नाम यहाँ पे दिया इस चैप्टर के अंदर। काफी बड़ा चैप्टर है वैसे ये, और डिटेल इतनी सारी है कि क्या ही बताएं आपको, मजा ही आ जाता है। ज्योतिबा फूले पहले प्रमुख समाज सुधारक थे जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करके जाति प्रथा पर घातक प्रहार किया। उन्होंने तत्कालीन समय में भारतीयों को आह्वान किया कि वे देश, समाज, संस्कृति को सामाजिक बुराइयों तथा अशिक्षा से मुक्त करके एक स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ समाज का निर्माण करें। मनुष्य के लिए समाज सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। वे पढ़ने लिखने को कुलीन लोगों की बपोती नहीं मानते थे। मानव के बीच का भेद उन्हें असहनीय लगता था। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर स्त्री शिक्षा के लिए भी कई प्रयास किए। महात्मा फूले ने आजीवन सामाजिक सुधार हेतु कार्य किए। इसी प्रकार दक्षिण भारत में जातीय भेदभाव एवं छुआछूत का विरोध नारायण गुरु ने किया। उन्होंने केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम सभा का गठन करके जाति प्रथा को चुनौती दी। उन्होंने आह्वान किया था मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। उन्होंने वंचित व अछूतों के उद्धार के लिए कई प्रयास किए तथा उन्होंने आह्वान किया कि सभी लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें ताकि सभी को समान अवसर प्राप्त हो सके। उन्होंने वंचित वर्ग के लोगों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा की थी। अब अगला कैरेक्टर देखते हैं उन्होंने क्या किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इनकी क्या भूमिका रही है तो देखते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक बहुमुखी प्रतिभा वाले महान व्यक्ति थे। वे एक महान समाज सुधारक, विधिवेता, राजनीतिज्ञ, कुशल वक्ता व उच्च कोटि के विद्वान थे। तो यहाँ पे कुछ रचनाएं बता रही, प्रमुख रचनाएं बता रही। शूद्र कौन थे, आई थिंक तो ये किताबें या कुछ ऐसा बनाया होगा, कुछ रचनाएं हैं काफी प्रसिद्ध रही होंगी। तो उनका जो है समूचा जीवन अन्याय, भेदभाव व शोषण से संघर्ष करते हुए बीता। वंचितों के प्रति किए गए उनके प्रयासों को देखते हुए उन्हें दलितों का मसीहा कहा गया। दलितों का मसीहा किसको कहा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये एमसीक्यू या 1 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20वीं शताब्दी में जाति प्रथा और छुआछूत के विरोध में कई आंदोलन चलाए। अब देखते हैं आंदोलनों के बारे में क्या क्या चला दिया उन्होंने। पहला था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। डॉक्टर अंबेडकर ने 20 जुलाई 1924 को अछूतों एवं दलितों की समस्याओं को दूर करने तथा उनके सामाजिक राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। इस सभा के माध्यम से वे दलितों को शोषण के विरुद्ध संगठित करना चाहते थे। उन्होंने आह्वान किया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बहुत ही प्रसिद्ध नारा इनका ये। सभा के मुख्य उद्देश्य क्या थे? अछूतों एवं दलितों में शिक्षा का प्रसार करना, दलितों का सांस्कृतिक उत्थान करना, अछूतों एवं दलितों की समस्याओं का प्रतिनिधित्व, दलितों की आर्थिक दशा में सुधार करना। तो ये सारे जो उनके मेन उद्देश्य थे इस सभा के। अछूतों के उद्धार के लिए उन्होंने अखिल भारतीय दलित संघ नामक संस्था भी बनाई। कौन सी संस्था बनाई? अखिल भारतीय दलित संघ। अब अगला देखते हैं इसमें अगला और क्या क्या किया। महाड़ का सत्याग्रह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान, एक कोई स्थान होगा, तो वहां पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह हुआ। इस सत्याग्रह में हजारों की संख्या में दलित लोग शामिल हुए थे। सभी लोग महाड़ के चवदार तालाब पहुंचे। दोपहर का समय था। सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब तालाब के पानी में पड़ने लगा था, यानी दोपहर हो चुकी थी यार, सिंपल बात है। सर्वप्रथम डॉक्टर अंबेडकर तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे झुककर अपनी एक उंगली से पानी को स्पर्श किया। उसके बाद दोनों हाथों से उस तालाब का पानी पिया। फिर हजारों सत्याग्रहियों ने उनका अनुसरण किया। यह अंबेडकर का पहला सत्याग्रह था। यही वह ऐतिहासिक पल था जिसने अस्पृश्य वर्ग में क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया थी जिसके द्वारा यह सिद्ध किया गया कि हम भी मनुष्य हैं, हमें भी अन्य मनुष्य के समान मानवीय अधिकार प्राप्त हैं।
असमानता एवं भेदभाव का उन्होंने विरोध किया। देखते हैं किस किस का विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर समानता पर आधारित एक ऐसे समाज के समर्थक थे जिसमें जाति, धर्म, भाषा, लिंग, नस्ल व जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। अंबेडकर ने प्राचीन समय में भारत में प्रचलित वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, लिंग व जाति के आधार पर भेदभाव का प्रबल विरोध किया। और सबसे अहम योगदान जो कि आपको जरूर से जरूर याद रखना चाहिए, कुछ याद रहे ना रहे, ठीक है। एक तो शुरुआत में जो है आए थे हमारे कुछ एक दो कैरेक्टर जो कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताए थे, और ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान निर्माण में इनकी भूमिका, इन्होंने बहुत अहम योगदान दिया था संविधान निर्माण में। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता होने का श्रेय प्राप्त है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के पश्चात 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार हुआ। इसे तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर की अग्रणी भूमिका रही। इस संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ये वही संविधान है जिसको हम जानते हैं, ठीक है ना। उन्होंने नए संविधान में अनेक ऐसी व्यवस्थाएं की जिसमें निम्न वर्गों, महिलाओं, पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा हो सके। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत पर प्रतिबंध लगाकर अंबेडकर ने भारतीय समाज में सदियों से प्रचलित कुप्रथा का अंत कर दिया। यह विशेष रूप से हिंदू समाज के लिए ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम था। स्वतंत्रता के पश्चात कानून मंत्री के पद पर रहते हुए अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल तैयार किया, और इस बिल में क्या क्या बातें सामने आई वो हम देख लेते हैं। तो पहली बात थी अंतर जातीय विवाह की अनुमति कर दी, यानी कि आप एक जाति से हो और दूसरी जाति में आप विवाह कर सकते हो। दूसरा क्या किया गया, हिंदू महिलाओं को संपत्ति के पूर्ण अधिकार दे दिए गए कि जो महिलाएं हैं उन पर भी संपत्ति का पूरा अधिकार रहेगा। पिता की मृत संपत्ति पर पुत्री का समान अधिकार इन्होंने दिया था, यानी कि उससे पहले क्या था, जो भी संपत्ति हुआ करती थी वो सारी लड़कों की होती थी, लड़कियों के पास कुछ नहीं जाता था, पुत्रियों के पास कुछ नहीं जाता था। लेकिन इन्होंने सबको बराबर का अधिकार दे दिया संपत्ति के ऊपर। और चौथा था हमारा तलाक संबंधी कुछ कानून इन्होंने बना दिए थे। तो यहाँ पे कुछ लिख भी रखा है, फैक्ट्स है मजेदार, देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को तैयार संविधान को 26 जनवरी 50 ईस्वी अर्थात 2 महीने के बाद में लागू किया गया। ऐसा क्यों, जानने का प्रयास करें, यानी 2 महीने ये क्या कर रहे थे उस संविधान को बनाने के बाद में। तो जान लेना, आप भी कभी मन करे कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको भी जानने को। देखो, डॉक्टर अंबेडकर आजीवन वंचितों के उद्धार के लिए संघर्ष करते रहे। इस महान विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री एवं समाज सुधारक के अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान जो है दिया गया था। कौन सा रत्न दिया गया उनको? भारत रत्न। बहुत अहम योगदान, मतलब वो है, ये सबसे बड़ी ट्रॉफी मानी जाती है, तो वो दी गई थी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में के समाज सुधारकों ने विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, आंदोलनों से सामाजिक बुराइयों का विरोध, जन जागरण करके भारतीयों में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न की। प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का गौरवगान करके आत्महीनता के भाव को समाप्त किया। इन सभी आंदोलनों, संस्थाओं, विचारों एवं कार्यों का प्रभाव भारत के राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पड़ा। जैसे कि क्या क्या हुआ? शिक्षा का विकास एवं प्रसार हुआ, नारी शिक्षा का विस्तार हुआ, कुरीतियों की समाप्ति हो गई और नारी की दशा में सुधार हो गया, जो कि सबके जो है टारगेट थे कि ये हो। और उसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ। कर्मकांड व अंधविश्वासों में कमी आ गई, छुआछूत की समाप्ति हो गई, धर्मांतरण में कमी आ गई, यानी धर्म बदल रहे थे लोग बार बार, तो वो भी कम हो गया। राष्ट्रीय एकता व अखंडता को प्रेरणा मिली, जाति प्रथा में कमी आ गई, आत्मविश्वास एवं स्वाभिमान को बल मिला, राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ और स्वाधीनता संघर्ष को प्रेरणा मिली। बहुत सारे जो है रिजल्ट निकल के आए इसके सामने। इस प्रकार स्पष्ट है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलनों ने भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरणा दी। इन समाज सुधार आंदोलनों का आधुनिक भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनसे जुड़े हुए महापुरुष व उनके संघर्ष को आज भी भारतीय जनमानस को आंदोलित और प्रेरित कर रहे हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे जो है कुछ मेन आपको बता रखा है, और ये जरूर से, मतलब देखो लिटरली अगर आप चैप्टर याद कर रहे हो कोई बात नहीं, कर लेना, जरूर से कर लेना। इसमें जो है कुछ समाज, स्टार्टिंग में राजा राम मोहन राय के बारे में हमें देखने को मिला, उसके बाद में स्वामी दयानंद का पता लगा, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये 2-4 कैरेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लेना, उससे ज्यादा
डिटेल के साथ में आप इस चीज़ को क्लियर कर पाओगे कि भैया कौन कौन से प्रश्न इसमें से ज़्यादा जरूरी हैं करने, वो याद ही करने पड़ेंगे हमको। और अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी कर लेना, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि अभ्यास वालों में से भी उठा उठा के दे देते हैं एग्जाम्स में, तो अभ्यास वाले कर लेना और महत्वपूर्ण कर लेना। एमसीक्यूज बना दिए हैं मैंने, तो एमसीक्यूज भी आप देख सकते हो। वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस वगैरह देख सकते हो बाकी चैप्टर्स की भी। और साथ में जो है अगर इस चैप्टर का शॉर्ट में, वैसे तो डिटेल में समझा ही दिया है, शॉर्ट में आपका मन करे ना भी करे, बाकी अगर मन करे तो बाकी चैप्टर्स का भी शॉर्ट में भी वीडियो बना रखी, छोटी वाली, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो छोटे में भी क्विकली जो है चैप्टर को भी एक्सप्लेन आप लोगों को किया गया है। अब यहाँ पे जो ये डेट दी गई है, बहुत सारी डेट आप देख रहे हो ना, ये डेट्स जरूर याद रख लेना, ये लाइन वाइज दी है इन्होंने, ताकि कंफ्यूजन ना होगी पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। बहुत बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बीच में कहीं से कहीं की डेट उठा के दे देते हैं। यहाँ पे लाइन वाइज दे दी है कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 में, सती प्रथा पर रोक लगा दी गई 29 में, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता 1856 में, प्रार्थना समाज की, ये देखो कुछ समाज ऐसे है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो इनमें से एक आधी स्किप कर सकते हो। बाकी एमसीक्यू बनाऊंगा ना तो इनको मैं जरूर से कंसीडर करूंगा, और इनके ऊपर भी एमसीक्यू बनाऊंगा। 11 ही टॉपिक है, बस 11 क्वेश्चन तो इनके बनाऊंगा मैं, ठीक है। उसके अलावा जो है मतलब एक आध अगर काम का नहीं हुआ इनमें से तो हटा दूंगा, नहीं तो बनेंगे। उसके अलावा जो भी बाकी चैप्टर के अंदर से जो एमसीक्यूज हैं वो भी मिलेंगे आपको, मस्त मजा आ जाएगा बिल्कुल से। और गाइड्स वगैरह का तो भरोसा ही नहीं भैया कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या सीन है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर अगर आपको ये लिखने हो तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिख भी सकते हो। तो यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई यार, क्या ही बोले। अब चैप्टर इतना बड़ा था, 17 पेज का चैप्टर था, बट हाँ समझा दिया मैंने। मतलब इसमें जो है ना इतना समझाने का था नहीं, पढ़ने का ही ज़्यादा है। और ओवरऑल ऐसा फील आ रहा था मेरे को पढ़ते हुए जैसे नोट्स हो ये मतलब ऐसी फील ही नहीं दे रहे थे कि हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं पहले की तरह, की बीच में इधर उधर की बकवास फेंक रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। सीधी लाइन टू लाइन बात लिखी गई है। बाकी मैं नोट्स बनाऊंगा तो उसमें जो है क्विकली एक्सप्लेन करेंगे, कुछ लाइनें छोटी हो जाएंगी और काफ़ी छोटे में आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स वगैरह को रीड करोगे तो चैप्टर आपको कंक्लूजन भी समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, एक काम की जानकारी बता देता हूँ, मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। और जो हरियाणा से है उनके तो मजे आने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा वालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट वाले सब कुछ मिलेगा आपको इसी चैनल के ऊपर। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी वंटी हो तो दबा देना यार, मिले तो। मुझे तो मिली नहीं थी, मैं जब दबाने गया घंटी। चलो आपको मिले, आप बाजार डालना उस घंटी को, ठीक है। बाय बाय।